पानीपत के अंदर एक हमारे विजेंद्र संधू नाम के किसान को एक बिल्डरों के बाउंसरों ने जला के मार दिया। और इतना अन्याय मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में पहले कभी हुआ था। आज हमें प्रशासन को अवगत करवाने के लिए आए थे कि जिस तरह का व्यवहार पानीपत में किसान के साथ हुआ है, ये बिल्कुल बर्बर और जघन्य हत्याकांड है। और ऊपर से प्रशासन का रवैया वो नहीं है जो होना चाहिए। अब तक तो वो खुद बयान दे के मर रहा, मेरे को फला फला आदमी ने जला के मार दिया। अब तक तो वो बाहर घूम रहे हैं। हमारी प्रशासन से साफ साफ कहना था कि इनको जल्दी गिरफ्तार करो, और जो रैंदी या घटना क्यों हुई, इसमें कौन कौन दोषी है, तहसीलदार है, डीसी है, कौन किसने ज़मीन की गलत तरीके से बिल्डर को कब्जा दिलवाया, ये सारा का सारा मामला जो है इसको जुडिशियल इंक्वायरी के तहत ले आकर के इसकी इंक्वायरी करवाओ। और जहां पर 20-30 साल पहले से भाईचारे के बंटवारे में किसान बैठे थे, उसी बंटवारे के तहत उनको उसी जगह का कब्जा दिया जाना चाहिए, न कि बिल्डर से साठ-गांठ करके उनकी जगह बदल करके आगे पीछे, क्योंकि फ्रंट का और पीछे की ज़मीन का रेट का काफ़ी अंतर है। अगर बंटवारा किसी ने भाईचारा ने कराया था, अच्छी माड़ी ज़मीन का कराया होगा, कम ज़्यादा ज़मीन दी होगी, वो 300 तरह की बातें होती हैं। इसलिए हमने आज सरकार को, प्रशासन को चेताया है, ज्ञापन दिया है, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो नज़दीक भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। कमेटी भी बनाई गई किसानों द्वारा, 7 आदमियों की कमेटी गाँव की है। उसके बाद हमने स्थानीय जो पानीपत के संगठन है उनसे प्रार्थना करा किया कि भाई आप एक स्थानीय कमेटी बनाओ। अगर वो ठीक तरह से नेतृत्व करने में सक्षम है, जैसा कि हमें लगता है भाई है, अगर हरियाणा के संयुक्त मोर्चा की कहीं जरूरत पड़ेगी, वो साथी बुलाएंगे तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा भी आधी रात को इनके साथ खड़ा मिलेगा और आगे की बातें आगे बताई जाएंगी। 2 जून की रात की ये घटना है और किसान विजेंद्र संधू की हत्या जो है वो एक हृदय विदारक है। और हरियाणा में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि ज़मीन बचाने वाले किसान की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या की जाती है। हम यहाँ पे 6 जून को भी आए और फिर विजेंद्र संधू की जो 13वीं थी 9 जून को, उस दिन हमने एक संघर्ष समिति हमारे लोकल साथियों ने गठित की और फैसला लिया कि हम 16 जून को देवीलाल पार्क से प्रदर्शन करते हुए सचिवालय तक जाएंगे और हम ज्ञापन दे करके डीसी और एसपी से समाधान के लिए समय मांगेंगे। और आपने देखा कि यहाँ पे डीसी आपके आए, एसपी आए, हमने केवल उनसे एक बात कही कि आप समय बाउंड कीजिए, आप समय बताइए कितने दिन में समाधान हो जाएगा। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो मृतक है विजेंद्र संधू, उनके बयान को आधार मान करके उसके हिसाब से कार्रवाई चलनी चाहिए। और हम इसमें जुडिशरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो फ्रंट है 2 एकड़ का, वो विजेंद्र संधू के जो बच्चे हैं उनको मिले। हम इसमें जुडिशरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। आज प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। और जो हमारी लोकल कमेटी है, शुक्रवार को वो डीसी साहब से मीटिंग करेगी। डीसी ने उनको समय दिया है और निश्चित तौर पे यहाँ की कमेटी बहुत कैपेबल है, उनकी लीडरशिप बहुत मजबूत है। किसान आंदोलन भी मजबूत रही और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा समर्थन आज के प्रदर्शन को, और आगे जैसा भी निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी संयुक्त किसान मोर्चा पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा साथ देगा। देखिए, ये हरियाणा सरकार का और जो बिल्डर का है, ये गठजोड़ है। और इस गठजोड़ के कारण आप ये देखिए, 28 साल से विजेंद्र संधू जिस जमीन के ऊपर काबिज है, उन खातों की तकसीम नहीं हुई। आज आप अपनी जमीन के तकसीम का केस डाल दीजिए, 10 साल भी आपके खाते अलग नहीं होंगे। और बिना तकसीम किए विजेंद्र संधू जिस हिस्से पे बैठा था साझे के खाते पर, वहां पर कंपनी को कब्जा दे दिया गया, कब्जा कार्रवाई की गई। हमारी तो मांग सरकार से यह है, निष्पक्ष जांच हाई लेवल कमेटी से आप करवा लो। निश्चित तौर पे तहसीलदार से लेकर के और डीसी तक इसमें दोषी मिलेंगे। ये बड़ा घालमेल है।